हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंडेक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस वजह से मार्केट के अंदर इतना प्रेशर है और ये प्रेशर कितने दिन तक और कंटिन्यू रहेगा या क्या क्या इसके जो है वो रेपकशंस हो सकते हैं अगर ये जो जितनी भी न्यूज़ आ रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके क्या रेपकशंस मार्केट के ऊपर हो सकते हैं, स्टॉक्स के ऊपर हो सकते हैं। इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीक के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है और क्या ऐसे मेजर इवेंट्स है जिस वजह से अभी मार्केट के अंदर प्रेशर है। निफ्टी कौन से रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा ये भी हम लोग देखेंगे और मार्केट क्या अभी बेरिश है या बुलिश है या न्यूट्रल जोन में, ये सब मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन अगर देखें तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आते हुए देखने को मिल रहा है, अडानी एंटरप्राइजेस के थ्रू। यहाँ पे निफ्टी के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस की देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखें तो इंडेक्स का जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखें तो लगभग 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक देखें तो 1.5% के आसपास। वहीं एच बैंक भी अगर देखें तो अभी के लिए देखें तो एच बैंक में एक अच्छा चीज़ ये है कि 1600 के ऊपर जो है वो सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी गिरावट जो है वो Q3 के नंबर्स के बाद देखने को नहीं मिल रही क्योंकि नंबर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिले थे। साथ ही अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी और जितने भी अच्छे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स है वो सब गिरते हुए ही आज आज के दिन देखने को मिले। निफ्टी के अंदर लगभग 50 to 60% जो स्टॉक थे वो गिरते हुए देखने को मिले। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस, जो भी अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्सीज डेली बेसिस के ऊपर चलती आ रही है जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स में भी अगर आज देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स के अंदर भी गिरावट ही हमें देखने को मिली, चाहे वो बंधन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक हो। इन बैंक्स के अंदर भी आज के दिन गिरावट हुई विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट बैंक्स। तो दोनों भी बैंकिंग शेयर की तरफ अगर आज देखेंगे तो आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट है जहाँ पे बेयर्स कंटिन्यू टू अटैक एट हायर लेवल्स। यहाँ पे जब भी निफ्टी बैंक जो है वो हायर लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है जिससे ट्रेंड रिमेन नेगेटिव और सेल ऑन राइज का जो है वो मार्केट देखने को अभी को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा भी रैली अगर देखने को मिलता है तो वहाँ से जो है सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग स्टेज बिलो लेवल ऑफ 41,500। अगर इसके ऊपर निकलता है 41,500 के ऊपर तो ही जो है कि निफ्टी बैंक के अंदर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ये जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अभी के लिए देखें तो जो निफ्टी बैंक है वो लगभग 40,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लगभग 450 पॉइंट्स के आसपास की जो गिरावट थी वो उसके अंदर देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट थी जिस वजह से अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर देखें तो अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 40,700 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। बट अगर ये 700 पॉइंट्स की भी गिरावट होगी तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 40,000 का है। यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखेगा या यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से अगर बाउंस बैक करता है मार्केट तो हो सकता है कि वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी आए या पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखने को मिले। बट आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो अभी के लिए या सेंसेक्स हो, अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड ही आपको देखने को मिलेगा। जो 300-400 पॉइंट की जो रेंज है फॉर एग्जांपल निफ्टी के अंदर मैं बात करूँ निफ्टी 50 के अंदर तो लगभग 17,700 या 17,600 से लेके 18,200 के आसपास का जो लेवल है, 18,000 का तो लेवल आज के दिन देखेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट 18,000 का लेवल जो है वो निफ्टी अभी के लिए क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज के दिन यूएस का अगर देखें तो यूएस हॉलीडे आज के दिन देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो फेड की जो मीटिंग है वो वेडनेसडे को देखने को मिल रही है और उसके बाद फेड ने पहले भी कहा था कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा वो लोग रेगुलरली जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते ही रहेंगे। मेंटेनिंग इट्स गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन द फेड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हॉकिश। अब यहाँ पे हॉकिश का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं उनको मेनली हॉकिश कहा जाता है जो कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने के पक्ष में होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो उनको जो है हॉकिश कहा गया है। तो हॉकिश का मतलब ये है कि वापस से जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक सेंट्रल बैंक्स या फेड की बात करें तो वो कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। As expected, is unlikely to have a direct effect on global stock market. However, the consequences constant high interest rate is causing slowdown. अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने EMIs के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे।
अब ये इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब या उसका जो मेन रीज़न होता है ताकि जितना भी पैसा मार्केट के अंदर एक्सेस है उसको वापस से जो है वो सिस्टम के अंदर वापस से पंप किया जाए। जितनी भी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है या जितना भी फ्री पैसा है वो वापस से मार्केट के अंदर कैसे जा सकता है ताकि लोगों से पैसा लिया जाए। अब कैसे लिया जाए, तो जितने भी मोस्ट ऑफ लोगों की सबका एक से कॉमन चीज़ होता है कि उनके सबके पास जो है वो कोई ना कोई लोन होता है, कोई कार लोन होता है या होम लोन होता है या पर्सनल लोन होता है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करेंगे तो जो लोगों के पास एक्सेस पैसा है वो वापस से सिस्टम के अंदर चला जाएगा इंटरेस्ट रेट के रूप के अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहां से क्या होगा, अब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो वहां से क्या हो सकता है, स्लो डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है डिमांड के अंदर। तो अगर डिमांड नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगी, और डिमांड नहीं होगी तो स्लो डाउन क्रिएट होगा। सो इस वजह से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने बार भी फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंटीमेंट है, नेगेटिव सेंटीमेंट बार बार क्रिएट होते रहेगा। और एक ये हालांकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ये एक दो सेशंस और हो सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन पीक आउट हो सकता है। जनवरी का जो डेटा आया वो थोड़ा सा डेटा भी खराब देखने को मिल रहा था, जिस वजह से अब वापस से फेड चाहे वो इंडिया की बात करो सीपीआई के डेटा की या यूएस के सीपीआई के डेटा की, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन फेब्रुवरी का डेटा कैसा आता है सीपीआई का, इन्फ्लेशन का डेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वेडनेसडे को तो शायद इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, बट अपकमिंग जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो फेब्रुवरी का डेटा कैसा आता है उसके बेसिस के ऊपर होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो जो सेंट्रल बैंक्स है वो पैसा ईएमआई के रूप में या ईएमआई के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके वापस से पैसा जो है वो बैंक्स के अंदर या सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं ताकि मार्केट के अंदर पैसा कम हो। उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन घटते हुए देखने को मिले, क्योंकि डिमांड घट जाएगी। आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हो और मार्केट के अंदर कोई उसकी डिमांड ही नहीं है तो आप उसको प्रीमियम प्राइस पे नहीं बेच के उसको जो है वो लोअर प्राइस पे बेचोगे, अपना मार्जिन कम करने की कोशिश करोगे। इससे ही जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। बट इस वजह से क्या हो सकता है कि स्लो डाउन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज है या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है इन यूएस ऑल्सो, यूरोप, इंडिया, तो वहाँ पे उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बिगड़ते जाएंगे, तो फिर वापस से जो है वो बेरिश सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर देखेंगे इस वीक के अंदर एक तो हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक परेशान कर रहा है, उसके बाद अगर देखें तो जो है वो डॉलर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करेंगे तो डॉलर की जो है वो कमतरता देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि डॉलर जो है वो वापस से सिस्टम के अंदर डाला जाएगा तो डॉलर की और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड करेंसी है वो तो डॉलर ही देखने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रुपी को जो है बचाने के लिए, इंडियन रुपी को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, हर कंट्री का एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, जिस फॉरेक्स रिजर्व को इन्होंने उसमें से कुछ बिलियन डॉलर्स यहाँ पे बेचे, तो लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर बेचे। लगभग आप पकड़ सकते हैं 20,000 करोड़ के आसपास का जो सेलिंग है वो इन्होंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर किया है इन द वीक टू फेब 10। सो 10 फेब तक लास्ट वीक की अगर बात करें तो वहाँ पे लगभग 20,000-25,000 करोड़ के आसपास का अगर आप वैल्यूएशन करें तो उतना जो है उन्होंने बेचा है। अगर इन रुपी भी अगर देखें तो 83 के आप पार जाते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। सो ये दो जो है वो बड़े एस्पेक्ट हम लोग को ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर देखेंगे तो कंपनीज के जो है वो मार्जिन प्रेशर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो अब ऐसा हो सकता है कि थोड़े थोड़े इन्फ्लेशन के नंबर सुधरते हुए देखने को मिले, क्वार्टर 4 से जो है कंपनीज के नंबर अच्छे आने लगे। बट वापस से यही प्रॉब्लम होगा कि जब इंटरेस्ट रेट एकदम पीक आउट हो जाएगा या वापस से स्टॉप कर देंगे, बट वहाँ पे अगर डिमांड अगर घट जाएगी तो वापस से स्लो डाउन देखने को मिलेगा। अभी के लिए देखें तो थोड़ी बहुत डिमांड तो देखने को मिल रही है, बट मार्जिन प्रेशर की वजह से प्रॉफिट गिर रहे हैं कंपनीज के। इन फ्यूचर कैसा हो सकता है कि मार्जिन सुधरने का ट्राई करे, बट यहाँ पे जो है वो डिमांड ही नहीं रहेगी। तो डिमांड नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक स्लो डाउन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अभी थोड़े टाइम पीरियड तक कॉशियस होना चाहिए, या थोड़ा सा अगर आप हर महीने 10-20 हज़ार मार्केट के अंदर इनफ्लो करते हैं तो थोड़ा सा कम पैसा करना चाहिए, क्योंकि जो है अनसर्टेनिटी अभी ग्लोबल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। 575 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो हमारा रिजर्व था, अभी के लिए देखें लास्ट वीक तो 566
बिलियन डॉलर्स के आसपास का रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वीक के अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ था, बट वापस से जो है वो रुपी को बचाने के लिए, सो अब डॉलर को जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा रुपी को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथ है, या रुपी को हम बचा सकते हैं, भगा तो नहीं सकते या उसके अंदर रैली नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट जो है वो रुपी को हम सपोर्ट कर सकते हैं और डिप्रिशिएट होने से। आज के दिन अगर निफ्टी में देखें तो लगभग 99 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट थी, और निफ्टी बैंक के अंदर देखें तो लगभग 450 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही थी, लगभग 1% के आसपास की जो गिरावट थी। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो लगभग 17,777 का जो है इनका सपोर्ट देखने को मिलता है, 14x7। तो ये जो नंबर है वो आपको याद रखना है कि ये नंबर जो है वो निफ्टी के अंदर अभी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और निफ्टी जो है, ये जो खबरें अभी फॉर एग्जांपल आज के दिन नेगेटिव न्यूज़ आई है, कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट वापस से बाउंस करे, और वेडनेसडे को जब वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, वापस से मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो निफ्टी है वो पूरा 17,650 से लेके 18,000 तक के आसपास का जो है वो, अगर 18,000 भी तभी जब 18,000 का लेवल क्रॉस करेगा, तो ये जो लेवल के अंदर ही वो ट्रेड करते रहेगा। अगर ऊपर में आएगा तो सेल ऑन राइज होगा, वापस से नीचे आएगा तो वापस से डिमांड क्रिएट होगी, तो वापस से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिलसिला है वो चलता हुआ देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर देखेंगे तो निफ्टी ने जो है वो 18,000 का हाई बनाया था, वहाँ से वापस से गिरावट, तो 18,000 जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जिसको निफ्टी अभी के लिए फेस कर रहा है। तो डरना नहीं है, मैं ये डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये भी पॉसिबल है कि 6 मंथ्स डाउन द लाइन ऐसा भी होगा कि वापस से सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, और वापस से अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो वापस से फेड और आरबीआई क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट को गिराना स्टार्ट करेगी, तो वापस से डिमांड मार्केट के अंदर आएगी। तो सेंट्रल बैंक्स का काम यही होता है कि डिमांड को क्रिएट करना और वापस से डिमांड को कम, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वापस से वो लोग क्या करेंगे, वापस से वॉलेटिलिटी बढ़ाएंगे। जब लगेगा कि वापस से इन्फ्लेशन बढ़ चुका है तो वापस से जो है इंटरेस्ट रेट हाइक गिराना। तो ये इनका दो ही मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे मार्केट को या इकोनॉमी को जो है सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें जो है वो एजुकेशन के साथ ही बैंक्स स्टॉक मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अभी के लिए ये नॉलेज पर्पजेस के लिए ट्रेड है, आप वॉच लिस्ट के अंदर मार्केट के अंदर वॉच लिस्ट लगा के अपने स्टॉक्स को देख सकते हो, और जहाँ पे भी आपको करेक्शन देखने को मिले कि भाई निफ्टी जो है वो 17,600 के आसपास या 17,700 के आसपास देखने को मिल रहा है, उस दिन स्टॉक्स कौन से लेवल के ऊपर हैं। अगर स्टॉक्स के अंदर कोई मैनेजमेंट का इशू देखने को नहीं मिलता या इंटरनल को इशू नहीं मिलता, तो वो जो है वो मार्केट के साथ ही थोड़ा बहुत ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको लगेगा कि ये जो लेवल के आसपास उस दिन स्टॉक्स भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो है वो स्मॉल बाइंग करके एसआईपी के वे में अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को भी एडिशन कर सकते हो। तो फियर के अंदर ही मार्केट के अंदर बाय करना होता है, जब सब लोग डरते हैं तभी थोड़ी सी हिम्मत दिखा के हमें क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर एंटर करना पड़ता है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।